गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। ये विशेष खुशखबरी सदा रहती है। आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। साथ भी रहे और फिर जहां तक जीना है वहां तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहे। तो सेना रहना और साथी बनना, ये विशेष वरदान से परिणाम विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना, ज्ञान तो पहले नहीं था, स्नेह से ही पैदा हुए। जैसे जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने का है, देने के लिए विशेष निमित्त हो। मतलब जिस स्नेह से तुम्हारा जन्म हुआ है वही स्नेह सभी को विशेष, सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। कौन निमित्त है? हम बच्चे, जिनको जो बाबा ने चुन लिए वो बच्चे निमित्त हैं सभी आत्माओं तक बाप का संदेश पहुंचाने के। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह को अनुभव करो। आप भी बाप की का चित्र और आपकी चलन, बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या हैं, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। बाप के चरित्र देखने और साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वो अकेले बाप के चरित्र नहीं, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, सदा बच्चों को आगे रखा, बच्चों को आगे रखा। जो तो आगे रखा वे चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। विशेष आत्माओं द्वारा क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। कभी भी आगे रहूं, कभी भी मैं आगे रहूं, ये संकल्प ब्रह्मा बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस महात्याग से, त्याग भाव से बाकियों को आगे रखा और इसमें त्याग तो किया ना, खुद आगे नहीं आए, बच्चों को आगे किया। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं डायरेक्ट पालना की, डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है।
वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, हम सभी क्या हैं, विशेष आत्माएं तो हैं ही। अनेक बातों में विशेष हो, आदि से बाप के साथ पाठ बजाना ये कोई कम बात नहीं है, ये कोई कम बात नहीं है, कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी, विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वे सदा के लिए महान रहते हैं, चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में। सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कल युगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुशी हुए। बाप दादा आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है, स्नेह की माला तो तैयार है ना। पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वे तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होते हैं वे समझो मन का माला में पिरोता जाता है, तो वे समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर हैं, अविनाशी हैं। स्नेह में तो सभी पास बास लेने वाले हैं। बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। क्या लेकर आया और क्या लेकर गया, क्या लेकर के गया, ये अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या, जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। खेल अनुभव करते थे इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहा जाता है समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहां जाएंगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। क्या गोल्डन जुबली मनाई, गोल्डन और मोड़ होने की जुबली मनाई। जो मोड़ होने की जुबली क्या होती है,
मोल्ड होना क्या होता है, कौन बताएगा? भाई जी हर परिस्थिति में मोल्ड होना। गोल्ड मोल्ड हो जाता है, जो रियल गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है, उसको जैसे मोड़ो, जैसे डिजाइन में डालना चाहो उसे डाल सकते हो, इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होती है मेटल, वो मोल्ड हो जाती है। और जो उसी प्रकार से बाबा कहते, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार समय समय पर अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को बनाते रहते हैं, तो वे क्या हो जाते हैं? मोल्ड। मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता वह जैसी जिस भी रूप में ले लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। जो मोल्ड हो सकता है वो, उसको सोना है वो मोल्ड हो सकता है, उसको कैसे भी डिजाइन बनाना चाहो बना सकते हैं। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा। जो मोल्ड हो जाता है वो अपने आप को उसी अनुसार बदलता रहता है और वो सबका प्यारा बन जाता है। सबकी नजर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है, जो निमित्त बनते हैं सब उसी को देखते हैं। अच्छा अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।